हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। आज की वीडियो है बेस्ड ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। वर्ड्स का कलेक्शन कुछ ऐसा है जिनको सीखना आसान है, समझना आसान है, इस्तेमाल करना तो और भी आसान है। बताऊंगी ये सारी चीज़ें, वर्ड बताऊंगी, उसका मीनिंग बताऊंगी, उसको कैसे इस्तेमाल करें वो बताऊंगी, साथ ही साथ उसका उच्चारण कैसे करें वो भी बताऊंगी, क्योंकि अंग्रेजी सीख रहे हैं भाई, कोई छोटी बात थोड़ी है। उच्चारण तो हमें अच्छे से आना ही चाहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें, जो कि होती है बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप वाकई अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स और ढेर सारी कोर्सेज के बारे में जानने के लिए कि कौन सी कोर्स आखिर आपके लिए है। आप कर सकते हैं मैं फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहला शब्द है क्लियरली। सबसे पहला शब्द क्या है? क्लियरली। क्लियरली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ, स्पष्ट। तो क्लियरली का मतलब क्या हो गया? स्पष्ट रूप से। चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से। स्पीक क्लियरली, स्पष्ट रूप से कहो। स्पीक क्लियरली, स्पष्ट रूप से कहो। चलिए बढ़ते हैं आगे। देयरफॉर यानी कि इसलिए। देयरफॉर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है और एवरी नाउ एंड देन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देयरफॉर यानी कि इसलिए। जब भी आपको इसलिए जैसे शब्द का इस्तेमाल करना हो अपने किसी भी वाक्य में तो आप बोलेंगे देयरफॉर। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आपको पूरा प्रॉपर इंग्लिश ही बोल रहे हैं तभी देयरफॉर का इस्तेमाल करेंगे। आप अगर हिंदी भी बोल रहे हैं और उस जगह पे आपको इसलिए इस्तेमाल करना है, आप आराम से देयरफॉर इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े थोड़े वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में डाल के तो देखिए, अंग्रेजी आप आराम से बोल सकते हैं। चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। Therefore I called you, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया या इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। क्योंकि मैंने बताया है कॉल्ड का मतलब सिर्फ बुलाना नहीं होता है आज के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग फोन को भी कॉल ही बोलते हैं कि कॉल करो उसको, तो वो कॉल्ड जो है वो उसके उस कॉल फोन के संदर्भ में भी इस्तेमाल हो जाता है ना। Therefore I called you, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया या इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। समटाइम यानी कि कभी कभी। समटाइम यानी कि कभी कभी। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। समटाइम वी मिस यू, कभी कभी हमें तुम्हारी याद आती है। समटाइम वी मिस यू। ऐसे रिश्तेदार होते हैं ना जिनकी याद हमेशा तो नहीं आती, कभी कभी आती है, उनके लिए है ये। समटाइम वी मिस यू, कभी कभी हमें तुम्हारी याद आती है। एवरीवेयर यानी कि हर तरफ या हर जगह। एवरीवेयर यानी कि हर तरफ या हर जगह। वी सर्च्ड एवरीवेयर, हमने हर जगह खोजा। वी सर्च्ड एवरीवेयर। सर्च्ड का मतलब क्या होता है? खोजना। सर्च मतलब खोजना, सर्च्ड मतलब खोजा। ठीक है, अगर आपने वोकैबुलरी की वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि अगर आपने वोकैबुलरी की वीडियो आप नहीं देखोगे ना तो आपको इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं सेंटेंसेस के बीच में, आप ध्यान रखिए आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना। और सारे वर्ड्स का मैं मतलब बताती चलूंगी सेंटेंसेस वाले, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, है ना। इसी वजह से आप वोकैबुलरी की जो सीरीज है ऑलरेडी अवेलेबल और डेली जो सीरीज आती है उसको जरूर मेक श्योर करें कि आप उसको देख लें। उसमें डेली यूज वर्ड्स जैसे ये वाली है वैसे बताती हूँ। जैसे सर्च वाली वोकैबुलरी ऑलरेडी आ चुकी है, मैंने ऑलरेडी कवर करा रखी है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देख लीजिएगा। वी सर्च्ड एवरीवेयर, हमने हर जगह खोजा। रियली या एक्चुअली। रियली या एक्चुअली, इसको क्या पढ़ते हैं? रियली एक्चुअली। दोनों का मतलब क्या होता है? वास्तव में। दोनों का मतलब क्या होता है? वास्तव में। इट इज रियली ईजी, यह वास्तव में आसान है। या फिर इट इज एक्चुअली ईजी, ये वास्तव में आसान है। रियली एक्चुअली आप दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज आराम से कर सकते हैं। जो आपको लगे सही, जो आपको याद रहे बेसिकली, वो आप इस्तेमाल करिए। डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। ही इम्प्रूव्ड डे बाय डे, उसने सुधार दिन प्रतिदिन किया। उसने या फिर उसने दिन प्रतिदिन सुधार किया। ही इम्प्रूव्ड डे बाय डे, उसने सुधार दिन प्रतिदिन किया या उसने दिन प्रतिदिन सुधार किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑलवेज यानी कि हमेशा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऑलवेज तो एक ऐसा शब्द है जो आप ऑलवेज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। ही ऑलवेज कम्स, वह हमेशा आता है। ही ऑलवेज कम्स, वह हमेशा आता है। एनीवन यानी कि कोई भी। एनीवन यानी कि कोई भी।
एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, भाषा ही तो है, ऐसा रॉकेट साइंस थोड़ी है, कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है। एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, और जब तक आप बी बैंकर के साथ हैं आप जरूर अंग्रेजी बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो दैट यानी कि ताकि, सो दैट यानी कि ताकि, सो दैट यू कुड लर्न, ताकि आप सीख सकें। बी विद बी बैंकर, सो दैट यू कुड लर्न, बी बैंकर के साथ रहिए ताकि आप सीख सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। मोरलेस यानी कि कमोबेश या थोड़ा बहुत, मोरलेस कमोबेश या थोड़ा बहुत। मोरलेस दीज आर सेम, कमोबेश ये समान है, मोरलेस दीज आर सेम, कमोबेश ये समान है। यूजुअली यानी कि आमतौर पर, यूजुअली यानी कि आमतौर पर। आई यूजुअली वेक अप एट 6, आमतौर पर मैं 6 बजे उठता हूँ। आई यूजुअली वेक अप एट 6, आमतौर पर मैं 6 बजे उठता हूँ। अब देखिए यहाँ पे AM या PM लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है ये कि हम लोग सुबह ही उठते हैं, है ना। आप रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने AM या PM नहीं डाला है। आई यूजुअली वेक अप एट 6 यानी कि आमतौर पर मैं 6 बजे उठता हूँ। तो ये अंडरस्टूड है कि आप सुबह 6 बजे की बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑफन यानी कि अक्सर, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑफन यानी कि अक्सर। He often comes late, वह अक्सर देर से आता है। He often comes late, वह अक्सर देर से आता है। However यानी कि तथापि या तब भी, however यानी कि तथापि या तब भी। The program was short, however it was good, कार्यक्रम छोटा था तब भी अच्छा था। The program was short, however it was good, कार्यक्रम छोटा था तब भी यह अच्छा था। Hardly यानी कि मुश्किल से या मुश्किल से ही कभी, हार्डली का मतलब मुश्किल से या मुश्किल से ही कभी। ही हार्डली वर्क्स, वह मुश्किल से ही कभी काम करता है। ही हार्डली वर्क्स, वह मुश्किल से ही कभी काम करता है। ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से, ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से। आई कैन ऑनेस्टली से दिस, मैं ईमानदारी से यह कह सकता हूँ। आई कैन ऑनेस्टली से दिस, मैं ईमानदारी से यह कह सकता हूँ। फॉर्चुनेटली यानी कि भाग्यवश या सौभाग्य से या संयोग से। फॉर्चुनेटली भाग्यवश, सौभाग्य से या संयोग से। दे मेट एन एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली दे एस्केप्ड। अब एस्केप्ड का मतलब क्या होता है? एस्केप्ड का मतलब होता है बच जाना। उनका एक्सीडेंट हो गया लेकिन सौभाग्य से वे बच गए। दे मेट एन एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली दे एस्केप्ड। उनका एक्सीडेंट हो गया लेकिन सौभाग्य से वे बच गए। अनफॉर्चुनेटली, अब देखिए फॉर्चुनेटली के आगे क्या लग गया? अन लग गया, मतलब दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट द चांस टू मीट अक्षय कुमार, दुर्भाग्य से मुझे अक्षय कुमार से मिलने का मौका नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गेट द चांस टू मीट अक्षय कुमार, दुर्भाग्य से मुझे अक्षय कुमार से मिलने का मौका नहीं मिला। रेयरली यानी कि शायद ही कभी या कभी कभार। रेयरली यानी कि शायद ही कभी या कभी कभार। वी रेयरली विजिट देयर, हम कभी कभार वहां जाते हैं। वी रेयरली विजिट देयर, हम कभी कभार वहां जाते हैं। सडनली यानी कि अचानक या अचानक से। सडनली मतलब अचानक या अचानक से। इट हैपेंड सडनली, यह अचानक हुआ। इट हैपेंड सडनली, यह अचानक हुआ। इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही या फौरन, यकायक या झटपट। इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, फौरन, यकायक या झटपट। इन चारों की जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इमीडिएटली। इस्तेमाल देखिए, स्टॉप दैट इमीडिएटली, उसे फौरन रोके। स्टॉप दैट इमीडिएटली, उसे फौरन रोके। ऑल टुगेदर यानी कि कुल मिलाकर, पूरी तरह या सब मिलाकर। ऑल टुगेदर यानी कि कुल मिलाकर, पूरी तरह या सब मिलाकर। योर वर्क इज ऑल टुगेदर सेटिस्फैक्ट्री, आपका काम पूरी तरह संतोषजनक है। योर वर्क इज ऑल टुगेदर सेटिस्फैक्ट्री, आपका काम पूरी तरह से संतोषजनक है। ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, स्वयं, अपने आप या स्वयं। खुद ब खुद, स्वयं या अपने आप। द डोर ओपनड ऑटोमेटिकली, दरवाजा अपने आप खुल गया। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुलता है ना जब लिफ्ट रुक जाती है। सो द डोर ऑफ द लिफ्ट ओपन ऑटोमेटिकली, लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। डीपली यानी कि गहराई से। डीपली यानी कि गहराई से। दे वेयर डीपली शॉक्ड, उन्हें गहरा सदमा लगा। दे वेयर डीपली शॉक्ड, उन्हें गहरा सदमा लगा। शॉक का मतलब धक्का लगना, सदमा लगना। डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से। डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से। आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश, मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा।
मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा या सीखूंगी, आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। स्ट्रांगली यानी कि दृढ़तापूर्वक, मजबूती से या डटकर, दृढ़तापूर्वक, मजबूती से या डटकर। आई रिकमेंड इट स्ट्रांगली, मैं दृढ़ता से इसकी सिफारिश करता हूँ। आई रिकमेंड इट स्ट्रांगली, मैं दृढ़ता से इसकी सिफारिश करता हूँ। डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर, डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर। ही डेलिबरेटली डिड इट, उसने जानबूझकर ऐसा किया। ही डेलिबरेटली डिड इट, उसने जानबूझकर ऐसा किया। लाइकली यानी कि संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः, संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः। लाइकली, ही इज लाइकली टू कम, उसके आने की संभावना है। ही इज लाइकली टू कम, उसके आने की संभावना है। जनरली यानी कि आमतौर पर, जनरली यानी कि आमतौर पर। दे जनरली डू नॉट मेक मिस्टेक्स, वे आमतौर पर गलतियां नहीं करते। दे जनरली डू नॉट मेक मिस्टेक्स, वे आमतौर पर गलतियां नहीं करते। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग या करीब करीब, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग या करीब करीब। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैं लगभग भूल गया। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैं लगभग भूल गया। एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल या बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल या बिल्कुल सही। यू आर एग्जैक्टली राइट, आप बिल्कुल सही हैं। यू आर एग्जैक्टली राइट, आप बिल्कुल सही हैं। सर्टेनली यानी कि निश्चित रूप से, यकीनन या जरूर। सर्टेनली निश्चित रूप से, यकीनन या जरूर। ही इज सर्टेनली अ फ्रॉड, वह निश्चित रूप से एक धोखेबाज है। ही इज सर्टेनली अ फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब होता है धोखेबाज, वह निश्चित रूप से एक धोखेबाज है। इवेंचुअली यानी कि आखिरकार, इवेंचुअली यानी कि आखिरकार। इवेंचुअली का मतलब आखिरकार। यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली, आप आखिरकार यह सब समझ जाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली, आप आखिरकार यह सब समझ जाएंगे। इजीली यानी कि सरलता से या आसानी से, इजीली यानी कि सरलता से या आसानी से। ही इजीली गेट्स एंग्री, वह आसानी से क्रोधित हो जाता है। ही इजीली गेट्स एंग्री, वह आसानी से क्रोधित हो जाता है। दस यानी कि इस प्रकार, या इस प्रकार से या इस तरह से। दस इस प्रकार से या इस तरह से। दस दे बिकेम फ्रेंड, इस प्रकार वे दोस्त बन गए। हम लोग मोरल स्टोरीज में पढ़ते थे ना, इस प्रकार से कौवे ने लोमड़ी को सिखा दिया, जो भी मोरल होता है स्टोरी का। तो वहां पे हम लोग, आपने देखा होगा, याद करिए, दस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था इंग्लिश वाले स्टोरीज में। तो उसका मतलब क्या है? इस प्रकार से। तो दस दे बिकेम फ्रेंड, इस प्रकार से वे दोस्त बन गए। एल्स यानी कि अन्य, एल्स यानी कि अन्य। गो समवेयर एल्स, कहीं और जाएं। गो समवेयर एल्स, कहीं और जाएं। डायरेक्टली यानी कि सीधे या प्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्टली यानी कि सीधे या प्रत्यक्ष रूप से। ही विल मीट यू डायरेक्टली, वो आपसे सीधे मिलेंगे, वो सीधे आपसे मिलेंगे। ही विल मीट यू डायरेक्टली, वह सीधे आपसे मिलेंगे या वो आपसे सीधे मिलेंगे। ठीक है। बिलो यानी कि नीचे से, नीचे या कम। बिलो नीचे से, नीचे या कम। हिज वर्क इज बिलो एवरेज, उनका काम औसत से कम है। हिज वर्क इज बिलो एवरेज, उनका काम औसत से कम है। ऑलरेडी यानी कि पहले से या पहले ही। ऑलरेडी यानी कि पहले से या पहले ही, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है, रट लीजिए इसको। इस वीडियो के बाद से ही आप इसको इस्तेमाल करने लगिए, पहले से ही या पहले ही। जैसे मम्मी ने पूछा होमवर्क कर लिया, आप क्या बोलेंगे? ऑलरेडी यानी कि पहले ही कर लिया। चलिए, ही इज ऑलरेडी लेट, वह पहले से ही लेट है या पहले से ही उसे देर हो चुकी है। ही इज ऑलरेडी लेट। प्रोबेबली यानी कि शायद या संभवतः। प्रोबेबली शायद या संभवतः। प्रोबेबली ही विल कम टुडे, संभवतः वो आज आएगा। प्रोबेबली ही विल कम टुडे, संभवतः वो आज आएगा। क्विकली यानी कि जल्दी, जल्दी से या तीव्रता से। क्विकली यानी कि जल्दी, जल्दी से या तीव्रता से। डू इट क्विकली, इसे जल्दी करो। डू इट क्विकली, इसे जल्दी करो। या रन क्विकली, जल्दी दौड़ो। रन क्विकली, जल्दी भागो, जल्दी दौड़ो। एवर यानी कि कभी। एवर यानी कि कभी। हैव यू एवर विजिटेड देयर, क्या आप कभी वहां गए हैं? हैव यू एवर विजिटेड देयर, क्या आप अभी कभी वहां गए हैं? स्पेशली यानी कि विशेष रूप से, खासकर या खास तौर से। स्पेशली यानी कि विशेष रूप से, खासकर या खास तौर पर। आई कुक्ड दिस स्पेशली फॉर यू, मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए पकाया है।
आई कुक्ड दिस स्पेशली फॉर यू, मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए पकाया है। अगेन यानी कि फिर या फिर से या दोबारा। अगेन मतलब फिर से या दोबारा। अगेन, ही डिड इट अगेन या ही अगेन डिड इट, उसने यह फिर किया। ही अगेन डिड इट, उसने यह फिर किया। रादर, रादर का मतलब होता है बल्कि, अधिक, उचित रूप से या के बजाय। तीनों ही केसेस में इसका इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आई वुड रादर वॉक देन वेट फॉर द नेक्स्ट बस, मैं अगली बस के इंतजार किए की बजाय पैदल चलूंगा। आई वुड रादर वॉक देन वेट फॉर द नेक्स्ट बस, मैं अगली बस के इंतजार की बजाय पैदल ही चलूंगा। नॉर्मली यानी कि आमतौर पर या सामान्यतः या सामान्य रूप से। नॉर्मली आमतौर पर, सामान्यतः या सामान्य रूप से। आई डू नॉट नॉर्मली डू दैट, वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता, या मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता। आई डू नॉट डू दैट नॉर्मली, आई नॉर्मली डू नॉट डू दैट। इस सेंटेंस को आप ऐसे ही जंबल अप करके भी बोल सकते हैं। आई डू नॉट नॉर्मली डू दैट या आई नॉर्मली डू नॉट डू दैट, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता, मतलब सेम रहेगा। ठीक है। करंटली यानी कि वर्तमान में या प्रचलित रूप से। करंटली वर्तमान में या प्रचलित रूप से। करंटली ही इज नॉट वर्किंग, वर्तमान में वो काम नहीं कर रहा है, मतलब वो बेरोजगार है बेसिकली। करंटली ही इज नॉट वर्किंग, वर्तमान में वो काम नहीं कर रहा है। एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ही, अत्यधिक या बेहद। एक्सट्रीमली अत्यधिक, बहुत ही या बेहद। वी आर एक्सट्रीमली हंग्री, हम बेहद भूखे हैं। वी आर एक्सट्रीमली हंग्री, हम बेहद भूखे हैं। फाइनली यानी कि आखिरकार, अंत में या आखिर में। फाइनली आखिरकार, अंत में या आखिर में। शी फाइनली स्माइल्ड, वह आखिरकार मुस्कुराई। शी फाइनली स्माइल्ड, आखिरकार वह मुस्कुराई। कॉन्स्टेंटली यानी कि निरंतर या हमेशा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लीजिए। कॉन्स्टेंटली यानी कि निरंतर या हमेशा। दे फाइट कॉन्स्टेंटली, वे निरंतर लड़ते रहते हैं। आप बारिश जब लगातार होती है तब भी आप बोल सकते हैं इट्स कॉन्स्टेंटली रेनिंग, मतलब लगातार बारिश हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कॉन्स्टेंटली, इसको रट लीजिए। प्रॉपरली यानी कि ढंग से, ठीक प्रकार से या ठीक से। प्रॉपरली ढंग से, ठीक से या ठीक प्रकार से। बिहेव प्रॉपरली, ठीक से व्यवहार करें। बिहेव प्रॉपरली, ठीक से व्यवहार करें। सून यानी कि जल्द या जल्द ही। सून यानी कि जल्द या जल्द ही। आई विल कम सून, मैं जल्द आऊंगा। आई विल कम सून, मैं जल्द आऊंगा। स्पेसिफिकली यानी कि विशेष रूप से या खास तौर से। स्पेसिफिकली विशेष रूप से या खास तौर से। ही स्पेसिफिकली आस्क्ड मी, उसने विशेष रूप से मुझसे पूछा। ही स्पेसिफिकली आस्क्ड मी, उसने विशेष रूप से मुझसे पूछा। अहेड यानी कि आगे या आगे की ओर। अहेड आगे या आगे की ओर या सामने। गो अहेड एंड टॉक, आगे बढ़ो और बात करो। गो अहेड एंड टॉक, आगे बढ़ो और बात करो। हाईली यानी कि अत्यधिक या अत्यधिक मात्रा में। हाईली अत्यधिक या अत्यधिक मात्रा में। ही इज हाईली मोटिवेटेड, वह अत्यधिक प्रेरित है। ही इज हाईली मोटिवेटेड, वह अत्यधिक प्रेरित है। रिलेटिवली यानी कि अपेक्षाकृत या तुलनात्मक रूप से। रिलेटिवली ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा इस्तेमाल होता है। शी स्पीक्स रिलेटिवली फास्ट, वह अपेक्षाकृत तेज बोलती है। शी स्पीक्स रिलेटिवली फास्ट, वह अपेक्षाकृत तेज बोलती है। स्लोली यानी कि धीरे से या धीरे धीरे। स्लोली धीरे से या धीरे धीरे। शी स्पीक्स स्लोली, वह धीरे धीरे बोलती है। शी स्पीक्स स्लोली, वह धीरे धीरे बोलती है। फेयरली यानी कि काफी या निष्पक्ष रूप से या उचित रूप से, मतलब जो उचित है, फेयर है जो। ठीक है। इट इज फेयरली एक्यूरेट, यह काफी सटीक है। यह काफी सटीक है। इट्स फेयरली एक्यूरेट। कंप्लीटली पूरी तरह से या बिल्कुल। पूरी तरह से या बिल्कुल। कंप्लीटली। आई कंप्लीटली फॉरगॉट, मैं पूरी तरह से भूल गया। आई कंप्लीटली फॉरगॉट, मैं पूरी तरह से भूल गया। प्राइमरीली यानी कि मुख्य रूप से या मुख्यतः या प्राथमिक तौर पर। प्राइमरीली मुख्य रूप से, मुख्यतः या प्राथमिक तौर पर। ही इज प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, वह मुख्य रूप से खेल में रुचि रखते हैं। ही इज प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, वह मुख्य रूप से खेल में रुचि रखते हैं। क्लियर है?
सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपलोड आप मिस ना करें। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए। ऐसी और वीडियो आनी चाहिए नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए। और उसके साथ ही अगर आपने अभी तक ये ई बुक नहीं देखी है जो कि है बेस्ड हमारे 6.5 आवर्स द मोस्ट फेमस स्पीकिंग कोर्स की ई बुक, स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, तो इसे अभी चेकआउट कीजिए। इसकी कोर्सेज जो है, इसकी जो वीडियो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री है। ये ई बुक है जिसे आप ई बुक अपने फोन पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए कि इस ई बुक के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं क्लियरली। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जिसमें आपकी ग्रामर की जितनी भी बेसिक है, जितनी भी रूट आपकी प्रॉब्लम है ना ग्रामर की, वो सारी इसमें सॉल्व हो जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता है, लेकिन अब इस कोर्स के साथ ये चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है। इस कोर्स में ये कोर्स स्पेशली किड्स के लिए डिज़ाइन है, जहाँ पे उनको खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है ताकि आगे जाकर के उन्हें अंग्रेजी में कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है हमारा सबसे फेवरेट कॉम्बो कोर्स, इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग फॉर स्कूल। आप जिस भी क्लास में हैं डजेंट मैटर, इसमें आपको आपके क्लास की ग्रामर और राइटिंग सेक्शन, यानी कि नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, एसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ये सब कुछ इसमें आपको कवर करा दिया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स के लिए, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इस कोर्स में आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है। मेक श्योर किया जाता है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और इतना करने के बाद तो इंग्लिश में आपकी मार्क्स जरूर इंप्रूव होने वाली हैं। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके ही भेजें इंक्वायरी के लिए, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही जानकारी पहुंचा पाएं। इंक्वायरी करने के बाद 24 से 48 घंटे की प्रतीक्षा करें, क्योंकि तब तक हमारे प्रतिनिधि आप तक रिवर्ट करेंगे, यानी कि वापस आप तक पहुंचेंगे। आपने अगर व्हाट्सएप किया है तो निश्चिंत रहिए कि आपको रिप्लाई मिलेगा, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होने का है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा अगर आपने व्हाट्सएप किया है तो। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।